हेलो बच्चों, आज हमारा हिंदी का क्लास है। क्लास 7 का हिंदी लेसन 3। लेसन का नाम है वीरों का कैसा हो वसंत। प्रस्तुत कविता में इसके रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। सुभद्रा जी के बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद के निहालपुर नामक ग्राम में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम सत्याग्रही होने का गौरव प्राप्त है। मुकुल इनकी कालजयी रचना है। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें प्रतिष्ठित शेक्सपियर पुरस्कार मिला है। इन्होंने 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य के रूप में भी अपना राजनीतिक योगदान दिया। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, त्रिधारा आपकी प्रमुख कृतियां हैं। इनका निधन 15 फरवरी 1948 को हुआ। आइए हम पढ़ते हैं कि सुभद्रा जी वीरों के बारे में क्या कहना चाहती थी। प्रस्तुत कविता में वसंत के माध्यम से वीरों के पराक्रमण का वर्णन किया गया है। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे दिग्गांत, वीरों का कैसा हो वसंत। प्रस्तुत पंक्ति पहले हम प्रसंग पढ़ेंगे। संदर्भ और प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी कक्षा 7 में संकलित कविता वीरों का कैसा हो वसंत कविता से लिया गया है, जिसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस कविता में कवित्री ने प्रश्न किया है कि वीरों का वसंत कैसा हो। आइए व्याख्या पढ़ते हैं। हिमाचल पुकार रहा है, उदधि बार बार गरज रहा है। उदधि मीन्स होता है सागर। सागर बार बार गरज रहा है। प्राची पश्चिमी भूनभ अपार, सब कुछ पूछ रहे दिग्गांत, वीरों का कैसा हो वसंत। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण समेत 10 दिशाएं यही प्रश्न कर रही हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आया आ पहुंचा अनंग, वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवित्री कहना चाहती हैं कि फूली सरसों अर्थात लहलहाते फसलों ने वीरों के जीवन में रंग भरते हैं। आसमान मानो पुष्प रस लेकर आया हो। वसंत के रंगों से दुल्हन बनी धरती का अंग अंग पुलकित यानी प्रसन्न हो रहा है, परंतु उसका कत यानी पति प्रिय वीर की वेशभूषा में है, यानी वह युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। और फिर यही प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वीरों का वसंत कैसा हो। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। संदर्भ और व्याख्या वही है। कवित्री कहती हैं कि वीरों के जीवन में वसंत तभी आएगा जब वे शांति से अपने अपनों के साथ खुशियां मना पाएंगे, अन्यथा उनका वसंत तो युद्ध की तैयारी में ही बीत जाता है। वसंत में कोयल कूकती है तो युद्ध के मैदान में बाजे गाजे नगाड़े बजते हैं। वीरों के लिए रंग और रण का विधान कुछ इसी तरह
वीर इसी तरह का है। वीर जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो अपना आदि अंत यानी जीवन मृत्यु दोनों को ही हथेली पर रखकर चलते हैं। जीत मिलेगी तो जीवन मिलेगा और पराजय मिलेगी तो मृत्यु। कवित्री पुनः प्रश्न करती हैं कि युद्ध पर जाने वाले वीरों का वसंत कैसा हो। गल बाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष वाण, हो रस विलास या दलित त्राण। अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवित्री एक तरफ वीरों को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देखती हैं तो दूसरी उनके गले में उनकी प्रिया के बाहों के हार देखती हैं। वे दोनों को एक साथ रखकर पूछती हैं कि युद्ध पर जाने वाले जो वीर कृपाल चुने या प्रिया की बाहों के हार वे धनुष बाण संभाले या प्रिया के नैनों के बाण। वे विलास समय जीवन जो प्रेम और सुख से परिपूर्ण हो उनका चुनाव करें या दबे कुचले लोगों की मुक्ति के लिए युद्ध का रास्ता अपनाएं। सबसे प्रबल और गंभीर समस्या तो यही है कि इन सब दुख सुख के बीच इनका वसंत, वीरों का वसंत कैसा हो। कह दे अति अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवित्री चाहती हैं कि देशवासियों को युद्ध की सच्चाई ज्ञात हो जाए, अतः अतीत को अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए कहती हैं। युद्ध क्यों होते हैं, उससे किसी का कभी भला नहीं होता है। जीतने वाला हारने वाला दोनों ही खाली हाथ रह जाते हैं। लंके तुझमें क्यों लगी आग, लंका में आग क्यों लगी थी। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कुरुक्षेत्र को जगाने के लिए कहा जा रहा है ताकि वह अपने अनंत अनुभव को बताकर दुनिया को युद्ध के संकट से बचा सके। हल्दी घाटी का शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा नाना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवित्री चाहती हैं कि युद्ध और वीरता की मिसाल बने हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के किले जैसे स्थलों से। आह्वान किया जाए और देश के गौरव महाराणा प्रताप, नाना साहब आदि वीरों की ज्वलंत स्मृतियों को फिर से जगा दिया जाए ताकि देश के नौजवानों में अपने देश पर कुर्बान होने का नया जोश पैदा हो। आखिर वीरों का वसंत कैसा हो। क्या युद्ध भूमि में शहीद हो जाना ही उनका वसंत है? नहीं। इसीलिए कवित्री अतीत में घटित युद्ध के कड़वे सच को बताते हुए वर्तमान में नरसंहार को रोकना चाहती हैं। आभूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं,
है कमल बधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवित्री दुख प्रकट करते हुए कहती हैं कि आज भूषण और चंद जैसे कवि नहीं रहे जो छंदों में जान डाल दें। आज कवियों की कलम स्वच्छंद नहीं है बल्कि अंग्रेज शासकों की गुलाम है। इसीलिए खुलकर अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाती। फिर हमें कौन आकर बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा हो। सुभद्रा कुमारी चौहान वीरों के बारे में यही बताना चाहती थी कि वीरों का वसंत कैसा हो, कैसे उनका वसंत बीतता है। यहाँ पे है शब्दार्थ, फिर है यहाँ क्वेश्चन आंसर कविता से। वीरों का कैसा हो वसंत, कविता में कौन कौन पूछ रहा है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर, वीरों के लिए वसंत के रंग और रण का क्या स्वरूप है। फिर नीचे है निम्नलिखित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। सब पूछ रहे हैं दिग्ग दिग्गांत, वीरों का कैसा हो वसंत। है रंग और रण का विधान, मिलने आए है आदि अंत। ग है बिजली भर दे व छंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद नहीं। चौथा है कविता में कवि अतीत से मौन त्यागने के लिए क्यों कह रहे हैं। फिर है भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। यहाँ पे पर्यायवाची दिया गया है भू, नभ, पुष्प, मधु, बिजली। तो भू का होता है धरी, पृथ्वी, वसुधा, अवनी, भूमि। नभ का होता है आकाश, गगन, व्योम, अंबर और अभ्र। पुष्प का पर्यायवाची है फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, गुल। मधु का है शहद, मकरंद, पुष्प, रस, माछिक। बिजली का है विद्युत, दामिनी, चंचला, चपला। दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षेपीकरण करके एक नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास की विधि द्वारा बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे कौरवों का क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। निम्नलिखित शब्द पदों का विग्रह करें। समास विग्रह जिसको कहते हैं, उसको अलग अलग करना है। दिया है शिलाखंड, सिंहगढ़, हिमांचल, गल बाहें, धनुष बाण। जिसको समास विग्रह कहते हैं। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करें। शिलाखंड तो हो जाएगा शिला का खंड। सिंहगढ़, सिंह को गढ़। हिमांचल, हिम का आंचल, हिम का आंचल। गल बाहें, गले में बाहें। धनुष बाण, धनुष और वाण। दिए गए मुहावरे के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दिया है दांत खट्टे करना, यानी कि उसका अर्थ होगा विनाश करना। ईंट से ईंट बजाना, करारा जवाब देना। छक्के छुड़ाना, दांत खट्टे करना, पराजित करना। ईंट से ईंट बजाना, विनाश करना। छक्के छुड़ाना, करारा जवाब देना। अंगारों पर चलना, जोखिम से भरे काम करना। खेत रह जाना, रणभूमि में मारा जाना। इसको अर्थ, इसका वाक्य भी बनाना है। और क्वेश्चन आंसर आप लोग पढ़ के लिखेंगे तो आराम से लिख लेंगे। और हमारा वीडियो यहीं पे, क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।